कोर्स फॉर टॉपिक होची लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड चैप्टर 1 रो हेडिंग होची थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज यूसेज। क्लास स्टार्ट करे आगरु तुम किछि टर्म रो कांसेप्ट बुझो। व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम माने कोन? करिकुलम माने होची ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर टॉट इन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड करिकुलम। सबु सब्जेक्ट जति भी तुम सब्जेक्ट अछि सबु सब्जेक्ट को कंबाइन करिकि जो टर्म टा हुए ताको करिकुलम कहै जाय। तुम गोटे स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज रे जति सबु सब्जेक्ट पढुचो सबुरो कॉम्बिनेशन होची करिकुलम। आउ एई कोर्स 4 रो फोकस होची लैंग्वेज यूसेज। तमरो करिकुलम तुम जो जिंस भी जो पाठ भी पढुचो ऑल सब्जेक्ट पढुचो गोटे कॉलेज रे यूनिवर्सिटी की स्कूल रे से लैंग्वेज रे इंपोर्टेंस कोन? लैंग्वेज रे इंपोर्टेंस करिकुलम रे तमरो कोन? लैंग्वेज माने होची भाषा। बिना लैंग्वेज रे किछि जिंस तो पॉसिबल नै ना। तुम जो पाठ भी पढिबो कि जो जिंस भी तुम अध्ययन करिवो कि स्टडी करिवो विदाउट लैंग्वेज रे गोटे मोड ऑफ कम्युनिकेशन दरकार ना जोटा कि लैंग्वेज माध्यम रे हुए। तो लैंग्वेज होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर वे जोटा कि गोटे सिस्टमैटिकली मीनिंग बुझाए लैंग्वेज ताको बुझा जाय। विदाउट लैंग्वेज रे कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं। गोटे लैंग्वेज को तुम यदि यूज करिवोनी तुम आउ जनक सहित कम्युनिकेशन करिबा इम्पॉसिबल। मनिष लैंग्वेज यूज करिकि तार इमोशन फीलिंग तार किछि जिंस आउ कहा सहित शेयर करि पारे ओनली मोड ऑफ लैंग्वेज। आउ गोटे टर्म तो मन रख मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म माने होची जतेले लैंग्वेज वन रु अधिक यूज हुए मोर देन वन लैंग्वेज जतेले यूज करा हुए सेटा को मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाय। तेनु तुम क्लास रे जदि 3-4टा लैंग्वेज यूज करा हबो वन रु अधिक लैंग्वेज यूज करा हला माने जो जगह रे भी गोटे लैंग्वेज अधिक यूज करा हला मल्टीपल लैंग्वेज यूज करा हला ताको मल्टीपल लैंग्वेज जाको मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाय। नेक्स्ट टर्म मन रखो डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक माने होची दैट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑन लैंग्वेज। जतेले जने जी लैंग्वेज को होची तार साइंटिफिक स्टडी को कहा जाय डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। तमे गोटे जो लैंग्वेज को होची तार को जिंस तमे साइंटिफिक स्टडी करिवो लैंग्वेज रो साउंड वर्ड्स एंड ग्रामर को साइंटिफिकली रिसर्च करिवो ताकू कहा जाउची डेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। गोटे वर्ड केमती गोटे मीनिंगफुल लैंग्वेज रे परिणत होची गोटे लैंग्वेज केते मात्रा रे इफेक्टिव होची से सब जिंस को साइंटिफिक एनालिसिस करिवो ही ए टर्म रो इंपोर्टेंस। नेक्स्ट टर्म मन रखो व्हाट इज सिंक्रोनिक अप्रोच। सिंक्रोनिक अप्रोच माने होची गोटे पास्ट रो गोटे पार्टिकुलर टाइम उपरे लैंग्वेज रो इंपैक्ट भी लैंग्वेज को स्टडी करिया को सिंक्रोनिक अप्रोच कहा जाय। सिंक्रोनिक अप्रोच रो तमे जदी जनरल वे रे सर्च करिवो तार बहुत किछि वैल्यू बाहरिवो अलगा किछि मीनिंग बाहरिवो बट सिंक्रोनिक अप्रोच इन लैंग्वेज एंड करिकुलम माने होची हिस्ट्री पास्ट टाइम रो हिस्ट्री रे गोटे पार्टिकुलर टाइम रो लैंग्वेज बिहेवियर कि लैंग्वेज यूसेज को यूज करिया मीन को बुझेबा को ही सिंक्रोनिक अप्रोच रो यूज करा जाय। नेक्स्ट व्हाट इज बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म रो कांसेप्ट सेम। बाइ माने टू लिंगुइज्म माने लैंग्वेज जते बेले दीटा लैंग्वेज यूज करा हुए सेते ताकू बाइलिंगुअलिज्म कहा जाय। आइदर गोटे पर्सन दीटा लैंग्वेज यूज कर जाय पर ताकू बाइलिंगुअलिज्म कहा जिवो। गोटे क्लासरूम रे दीटा लैंग्वेज यूज करा हले पढ़ा टाइम रे सेटा भी बाइलिंगुअलिज्म क्लास कहा जिवो। बाइलिंगुअलिज्म माने होची यूसेज ऑफ टू लैंग्वेजेस। नेक्स्ट टर्म व्हाट इज मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। जतेले गोटे क्लासरूम भितरे बहुत सारा लैंग्वेज बा भाषा यूज करा जाय सेतेले ताकू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहा जाय। से भाषाटा आइदर से लैंग्वेजटा आइदर टीचर्स कहि पारे कि स्टूडेंट्स कहि पारंती सेटा अलगा कथा किंतु गोटे क्लासरूम भितरे जतेले मल्टीपल भाषा यूज करा जाय लैंग्वेज रे कहा जाय ताकू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहा जाय। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म बुझो व्हाट इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी माने होची दैट इज ए साइंटिफिकल स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज तार हिस्ट्री तार ओरिजिन तार ग्रोथ तार डेवलपमेंट गोटे भाषा रो तार साइंटिफिक स्टडी केमती सेटा ग्रोथ हेतिला से भाषाटा ओरिजिन केमती हला ग्रोथ केमती हला डेवलपमेंट केमती हला ए जिंसटा को कहती फिलोलॉजी। तार डिटेल्स हिस्ट्री को एनालिसिस करिबा से भाषार डेवलपमेंट केमती हला ग्रोथ केमती हला एक्सपेंशन केमती हला एंड ऑन दी अदर हैंड लिंग्विस्टिक माने होची से भाषार फॉर्मेशन को स्टडी करिबा तार ग्रामर करेक्शन तार वर्ड फॉर्मेशन तार सिंटैक्स ए सब जिंस को स्टडी करिबा को लिंग्विस्टिक कहा जाय। तो लिंग्विस्टिक रो मीनिंग अलगा एंड फिलोलॉजी रो मीनिंग अलगा जस्ट टिके डिफरेंस अछि। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कांसेप्ट ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर माने कोन? ग्रामर माने होची दैट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। सिस्टम ऑफ रूल्स जोटा द्वारा कि गोटे प्रॉपर मीनिंग वर्ड फॉर्मेशन हे पारुची मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन हे पारुची को रूल रे वर्ड सबु लैंग्वेज रे व्यवहार होबो पार्टिकुलर तार प्लेस कोड रहइबो कोन रहइबो एरर कोड रहइबो पार्टिकुलर रूल को ग्रामर कहा जाउची। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट व्हाट इज फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होची दैट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑन साउंड्स। जतेले जे कोनसी लोक कि गोटे पशु जे भी गोटे साउंड प्रोड्यूस करे लैंग्वेज कहला साउंड प्रोड्यूस करे सेटा को प्रॉपर स्टडी करबा को फोनेटिक्स कहा जाय। सो फोनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसीप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। आउट टर्म फोनोलॉजी। फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स सेम वे रिप्रेजेंट हुए।
नेक्स्ट मीनिंग ऑफ डेथ लैंग्वेज। डेथ लैंग्वेज माने जे गोटे लैंग्वेज को बहुत वर्ष धरि के यूज करेनी ताकू डोरमेंट हो जाए से भाषार प्रचलन हुएनी ताकू डेथ लैंग्वेज कहा जाए। तो हमर एई चैप्टर रे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची व्हाट इज फर्स्ट लैंग्वेज, व्हाट इज सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जोटा गोटे पिला जन्मरु ही ग्रहण करे तार मदर टंग मदर लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाए। सेटा से फैमिली टू सीखे, पेरेंट्स टू सीखे, तार लर्निंग एनवायरनमेंट टू सीखे, सेटा को फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाउची। एंड सेकंड लैंग्वेज होची जोटा गोटे पिला फर्स्ट लैंग्वेज रो नेक्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज शिखला परे जो नेक्स्ट लैंग्वेज से सीखे सेटा को सेकंड लैंग्वेज कहा जाए। सेकंड लैंग्वेज ऑब्वियसली जनरली कोठी एक्सेप्ट करा जाए कि कोठी सिखा जाए, स्कूल रे, कॉलेज रे, यूनिवर्सिटी रे, जोटा कि निजो फैमिली कि निजो पेरेंट्स बाद जो लैंग्वेज सीखे ताकू सेकंड लैंग्वेज कहा जाए। जोटा कि नेक्स्ट से एजुकेशन लाइफ रो जो लैंग्वेज से सीखे ताकू सेकंड लैंग्वेज कहा जाए। फर्स्ट लैंग्वेज टा से बर्थ पर ही एक्वायर करबा स्टार्ट कर दिए एंड सेकंड लैंग्वेज टा जतेले तारो फैमिली से बाहर को बाहर एजुकेशन सेक्टर को जाए कि फैमिली एनवायरनमेंट को छाड़े से तार सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करबा गोटे लर्नर रो स्टार्ट हुए। आम वर्ल्ड रे जति भी लैंग्वेज अवेलेबल अछि सेमान को सब कैटेगरी करा जायछि फैमिली वाइज। तो सबुठु लैंग्वेज फैमिली भितर सबुठु पुराना लैंग्वेज फैमिली एंड मोस्ट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज फैमिली होची इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। तो हमरो ए इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज रे टोटल 11 लैंग्वेज ग्रुप अछि। लैंग्वेज अलगा, लैंग्वेज ग्रुप अलगा, 11 लैंग्वेज ग्रुप अछि। सेगा तमरो होची हमरे इंडियन, इरानियन, आर्मेनियन, हेलेनिक, हालिक, अल्बानियन, बाल्टोस्लाविक, जर्मानिक, सेल्टिक, हेतिती एंड टोचारियन। एंड तुम यदि लैंग्वेज वाइज कहबो ताले आज भी आम वर्ल्ड रे टोटल 450 रु अधिक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज अवेलेबल अछि एंड एक्टिव भी अछि। एंड ए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली रो किछि कैरेक्टरिस्टिक होछि तमरो इंडिया और इंडिक होछि सबुठु पुराना लैंग्वेज। ए ग्रुप रो इंडिया और इंडिक सबुठु पुराना। सेकंड होछि Germanic language group is the largest group in the Indo-European family. Germanic language सबुठु बड़ो ग्रुप language group ए ग्रुप रो एंड Albanian and Armenian सबुठु छोटो यदि Indo-European family जतकी language अछि ग्रुप अछि सबुठु छोटो अछि Albanian and Armenian language. Albanian language group has no grammar system. Albanian language रे grammar नहीं। Antolian and Tocharian language do not exist anymore in any form. ये जो Antolian and Tocharian language एबे से exist करूनी कौन सी फॉर्म रे भी। Then होची Indo-European people change their residing place. Indo-European people change their residing place. Thereby the culture of Indo-European family is always hybrid and mixed. हला ए Indo-European जो language group ए सब hybrid and mixed है कारण सब माने जति भी तांको कथा कोनते जो रेसिडेंस हम सब जगह चेंज करंती। तापरे फिलोलॉजिस्ट हेज कटाई इंडो-यूरोपियन फैमिली सेल्टम एंड सटनम। तापरे होची तमरो द एक्जिस्टेंस ऑफ इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज वाज गेस्ड एट फर्स्ट, नाउ इट इज स्टडीड विथ एविडेंस। सबुठु फास्ट होची इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज को ही गेस्ट करा हैतला, ताको डिस्कवर करा हैतला, तापे ताको एविडेंस सहित स्टडी करा हला। मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो-यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली हैड गॉन थ्रू चेंजेस एंड इवोल्यूशंस. They are present here or somewhere else. Today, Indo-European language family is known as the Proto-Indo-European language family. हला वर्तमान तमरो Indo-European language family को Proto-Indo-European language family भी कह जाउची। तो ए सब थिला तमरो Indo-European language family रो किछि कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा एग्जाम रे प्राय पड़े। बेले बेले आ गोटे क्वेश्चन पड़े Indo-European फैमिली लैंग्वेज उपरे कि इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज रो इंपोर्टेंस क्लासरूम रे पढ़ेबा द्वारा कोन बेनिफिट स्टूडेंट को मिले, तार इंपोर्टेंस कोन वर्तमान स्टडी करबा टाइम रे ए सब क्वेश्चन घुरी घुरी पड़े। तो ए सब जिंस रे तुम रैंडमली मनरू लिखिबो। एटी किछि भी स्पेसिफाई पॉइंट नै जे मु तुमको कहला भलिया किछि भी कंफ्यूजन नै। तुमरो हिस्ट्री मन इच्छा लिखिबो। सबुटु बेस्ट सबुटु बडो लैंग्वेज फैमिली जी इंडो यूरोपियन फैमिली। ता हिस्ट्री पिला एटा पढ़िबा द्वारा ता हिस्ट्री पिला माने बुझिबे, से माने गर्व अनुभव करिवे, पिला माने जानिबे हमर लैंग्वेज रे हिस्ट्री बैकग्राउंड कोन, लैंग्वेज फॉर्मेशन कोन। ए सब जिंस स्टडी करले पिला माने जानिबे लैंग्वेज स्टडी द्वारा कल्चर ऊपर कोन इंपैक्ट पड़े, लैंग्वेज रो पर्सनल लाइफ रे कोन कोन इंपैक्ट पड़े। ए सब जिंस तुम मनरू निजे क्रिएट करी लिखिबो। एते किछि भी स्पेसिफाई पॉइंट नै, स्पेसिफाई पॉइंट जोगा मु तुमको आराम से गोटे करी बुझे देली। जो जो जिंस तुम कंफ्यूज हबो तमे निजे मनरू लिखि परिबो। पॉइंट होची तमे टर्म बुझिबो। सो जो जो जिंस कॉम्प्लिकेटेड अछि मु तुमको सुइटेबल मीनिंग उड़िया रे टर्म बुझाई दोची
बस तापर तुम निजे एलाबोरेट करके क्रिएटिव वे रे लिखिबो। लैंग्वेज पढ़ले इंटरनेशनलिज्म फीलिंग सके। लैंग्वेज पढ़ले ए सब जिंस आमे पढ़ले आमे पूरा देश कुटुंब भली रहिबू सब देश मिसी की फंक्शन करू। लैंग्वेज पढ़ले ही आमे बहुत देश सहित कनेक्शन ही परिबू। आमे लैंग्वेज पढ़ले को देश आम सहित रिलेट थिला आमे जानिबू। आम पास्ट रो लोक मानकर डेवलपमेंट ग्रोथ विषय जानिबू। जहा इच्छा कॉन्सेप्ट उपरे तुम क्रिएट कर लिखियो बस। तो केबे भी कॉन्सेप्ट रो हटिबनी। आउ रेस्ट जति भी क्वेश्चन आंसर ए टॉपिक रे रहिला सेगा सब एलाबोरेटिव क्रिएटिव वे रे लिखिबो। तार किछि भी पर्टिकुलर पॉइंट न थाए। बही रे जहा भी लिखा है से राइटर भी मन इच्छा लिखिथिबो। एमती एमती टर्म अछि जोटा कि पूरा इजी जोगा मेन टर्म गोटे पॉइंट रो टर्म कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मु तुमको ओडिया रे बुझाई दिली तुम बुझी जाइथिबो। से जिंस को तुम तुम हिसाब रे एलाबोरेट करिवो क्रिएटिव वे रे। जेमती गोटे क्वेश्चन पडिवो स्टेट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज हमरो टोटल करिकुलम रे लैंग्वेज रे इंपोर्टेंस कोन तुम निजे लिखिबो। लैंग्वेज निहाती दरकार। लैंग्वेज नहले मोड ऑफ इंटरेक्शन हे परिबोनी। लैंग्वेज नहले गोटे केमती लैंग्वेज बिना लैंग्वेज रे गोटे पाठ्यक्रम हे परिबोनी। लैंग्वेज नहले करिकुलम इनकम्प्लीट। लैंग्वेज नहले टीचर जने पिला को पढ़ाई परिबोनी। पिला टीचर को गोटे स्टूडेंट टीचर को पचारि परिबोनी। विदाउट लैंग्वेज लैंग्वेज रे इंपोर्टेंस इन करिकुलम। करिकुलम लैंग्वेज इंपोर्टेंस कोन करिकुलम लिखिया पाई भी जो लैंग्वेज दरकार ना। तो तुम इच्छा रे तुम जहा इच्छा तुम लिखियो। मु भी जेमती मो मन रो तुमको कहली किछि बही देखि मन इच्छा तुमको कहली। लैंग्वेज इज ओनली मोड ऑफ इंटरेक्शन। लैंग्वेज नहले करिकुलम तो पॉसिबल भी नहीं एमती भी। सो लैंग्वेज इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग हेले करिकुलम बुझिया को इजी होबो। लैंग्वेज भलो से बुझले करिकुलम रो फ्यूचर रे तुमको फॉरेन पाठ पढ़िया को इजी होबो। बाहर पाठ पढ़िया को इजी होबो। विभिन्न कंट्री को तुम चिन्हिबो। आम देशर तुम पर्सनल डेवलपमेंट होबो। ए सब विभिन्न प्रकार तुम लिखि परिबो। गोटे लैंग्वेज रे इंपोर्टेंस करिकुलम कोन तुम निजे क्रिएट करके लिखो। सो तुम ए जो टेक्स्ट बुक जो अछि तुम निजे पॉइंट कोड पढ़ले पूरा इजी परिबो। सेमते नेक्स्ट अछि डिस्क्राइब द मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज रे मुख्य फंक्शन कोन सेटा तुमको मु कोन बुझेबी। लैंग्वेज न तो किछि भी नहीं। जो जिंस मु तुमको एबे कहली से जिंस लैंग्वेज रे ही दरकार। लैंग्वेज न तो किछि भी पॉसिबल नहीं। पुनी थर्ड क्वेश्चन भी सेमती घुरी घुरी पड़िबो। डिस्कस बिटवीन रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड करिकुलम। लैंग्वेज और करिकुलम भितर डिफरेंस कोन और रिलेशन कोन अंगर रिलेशन कोन रहिबो। ऑब्वियसली लैंग्वेज और करिकुलम। लैंग्वेज बिना ना करिकुलम हबो ना गोटे भलो करिकुलम विदाउट लैंग्वेज बेसिस रे हबो। सो तुम निजे रिलेट कर लिखिबो। पुणी आसीबो नेचर ऑफ व्हाट इज नेचर ऑफ बाइलिंगुअलिज्म। बाइलिंगुअलिज्म माने मु तुमको बुझाई देली तार नेचर कोन तुम निजे लिखिबो। तार की पॉइंट्स निजे बनैबो आराम से। ए सब जिंस पूरा इजी रे लिखा अछि। तुमको 2-3 मिनिट लागिबो गोटे क्वेश्चन कवर करिया को। आ एम्ति किछि कॉम्प्लिकेटेड टर्म नै जोटा कि तुम बुझी परिबोनी। मेन फोकस हला तुम टर्म बुझो। जते क्वेश्चन तुम पढिबो तुम निजे मन रो एलाबोरेट करी क्वेश्चन पेपर लिखि परिबो आराम से। बट तुम से टर्म ता जदी भूली जिवो ताले तुम किछि लिखि परिबोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती पढिबो 5 मार्क के क्वेश्चन। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। गोटे क्लासरूम रे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम विषय लिखो कैरेक्टरिस्टिक लिखो। तुम फास्ट जानि थिले जे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कोन तुमको यारली बुझे देछि। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम माने कोन ता कैरेक्टरिस्टिक लिखो। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम रे बहुत सारा पिला थांदी जोटा कि से माने विभिन्न लैंग्वेज कथाता करंती। एठी 2 रु अधिक लैंग्वेज 1 रु अधिक लैंग्वेज यूज करा हुए। एठी सब पिला तार सब जिंस रे एठी कोन अछि तार माइनस पॉइंट भी अछि प्लस पॉइंट भी अछि। क्वेश्चन ही पडिबो राइट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम। ऐसे जिंस तुम पढ़ले भी निजे बनै पारे जानि परिबो न पढ़ले भी निजे क्रिएटिव करके लिखि पारे। पॉजिटिव रे कोन आसीबो पॉजिटिव रे जदी मल्टीलिंगुअल क्लासरूम रे पढाला तो पिला बहुत भाषा जानिबा को सिखिबे। समानकर डेवलपमेंट बेटर वे रे होबो। नेगेटिव पॉइंट संति आसीबो जदी गोटे स्टूडेंट गोटे क्लासरूम भितरे मल्टीलिंगुअल क्लासरूम रे ई हैला तला बहुत पिला छथि जो माने कि गोटे लैंग्वेज बुझंती सेकंड लैंग्वेज बुझंती नि ताको बुझा को प्रॉब्लम होबो। से माने कंफ्यूजन हो जेबे ताको मुद्र मनोबल वीक हे जिवो। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी प्रॉब्लम होबो। तो तापुर लिखिबो टाइम रे मैनेजमेंट प्रॉब्लम होबो। ए सब जिंस तुम मन रू तुम क्रिएट करके लिखिबो। सेठी तुम ऐड कर दबो टीचर्स रेस्पोंसिबिलिटी इन मल्टीकल्चरल क्लासरूम। टीचर गोटे मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम रेस्पोंसिबिलिटी कोन आराम से तुम लिखिबो। जे टीचर जदी टीचर रेस्पोंसिबिलिटी जीवो से मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल क्लासरूम मेंटेन करिया को टीचर रो हाई कैपेसिटी दरकार। भलो एजुकेटेड टीचर दरकार। ताको ठीक से राइट स्टेप नबा दरकार। टाइम मैनेजमेंट करियार अछि। पिला को जानिबार अछि को पिला भलो पढुची न पढुची को पिला लैंग्वेज रे प्रॉब्लम अछि ताको से लैंग्वेज देबा। जो पिला लैंग्वेज बुझी पान ताको से लैंग्वेज रे स्पेशल ताको प्रशिक्षण दबो। सेपरेट क्लासरूम भितरे ग्रुप बनैबो। जो लैंग्वेज जो पिला बुझिनांती लैंग्वेज बेसिस रे नॉलेज बेसिस मान को ग्रुप रे फॉर्मेशन हबो। ए से टाइप तुम निज मन रू तुम एलाबोरेट कर लिखिबो। क्वेश्चन अछि ट्राई पढिबो व्हाट इज नेगेटिव impact and positive impact. Write negative and positive characteristic of
जेटा तो तुम्हें एथिरे निजे मनरू क्रिएट करिकी मनरू चिंता करिकी इंग्लिश रे आराम से सजाइकी लिखिबो किछि कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं सेमती पुणी पड़ो फास्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज विषय डिफरेंस कौन डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज फास्ट लैंग्वेज मुझे तुमको कही सेकंड लैंग्वेज मुझे तुमको कही बस तुम तो मन क्रिएट कर लिखो एथिरे किछि कॉम्प्लिकेटेड नहीं सो एई चैप्टर रे फर्स्ट पॉइंट होची तमे आगे कॉम्प्लिकेटेड टर्म रो मीनिंग बुझिया को चेष्टा करो देन तमे तुम हिसाब रे एलाबोरेट करो एई चैप्टर रे तुम तीनटा ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी अछि जोटा कि तीन जण तांको हिसाब रे लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्मूला तीनटा तांको रेकमेंड करले सेइगा टे कंफ्यूजन पाठो तुम सेटा ऊपर टिके बेसी फोकस करो एई चैप्टर रे फास्ट होची ब्लूफील्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्मूला बही रे एमती कॉम्प्लिकेटेड टर्म अछि एते कॉम्प्लिकेटेड अछि तुम निजे भी कंफ्यूजन हो जिवो सो मु तुमको अलगा वे बुझिया को चेष्टा करछि जे ब्लूमफील्ड रो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर्मूला थिला सेटा प्योरली बिहेवियर ऊपर बेस्ड माने से कहउतले गोटे लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स मेन इंपैक्ट क्वाड आसे ना बिहेवियर दृष्टि रु आसे प्रैक्टिकली जोटा कि जनरली देखा जाए प्रैक्टिकली ग्रामर रूल को बेसी फॉलो न करिकी कि जोटा कि हमरो पढ़ा पढ़ी पर बेसी फॉलो न करिकी बिहेवियरिस्ट वे ही सबुठु बेसी इंपैक्ट पकाए गोटे डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ताकर की पॉइंट्स थिला बिहेवियरिस्ट फाउंडेशन जोटा कि बुझे दिली बिहेवियर हिसाब रे ताकर बिहेवियर ता ही मेन इंपैक्ट पकाए नेक्स्ट होची ताकर की पॉइंट्स स्टिमुलस रेस्पॉन्स गोटे पिला एसआर मॉडल शिखे स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल शिखे गोटे पिला जते किछि शिखे केमती ना से किछि वर्ड कहे ताको रेस्पॉन्स मिले से हिसाब रे लैंग्वेज डेवलपमेंट इजी हुए नेक्स्ट इमिटेशन एंड रिपीटेशन बार बार इमिटेशन लैंग्वेज एक्विजिशन रियली हेवीली ऑन मिमिक्रिंग एडल्ट्स रिपीटिंग पैटर्न्स अंटिल दे बिकम ऑटोमेटिक हैबिट्स इमिटेशन एंड रिपीटेशन द्वारा बहुत जल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट गोटे लर्नर हे पारे देन होची हैबिट फॉर्मेशन हैबिट द्वारा देन होची मैकेनिकल ड्रिल्स ब्लूमफील्ड एडवोकेटेड फॉर रिपीटेटिव ड्रिल्स इन टीचिंग बिलीविंग दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स गोटे लैंग्वेज रो फॉर्म उपरे तुम फोकस करिवो जेमति कि दी प्राइमरी गोल इज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ हला साइंटिफिक वे रे गोटे होची फेनम्स मॉर्फिम्स वर्ड्स सेंटेंसेस ऑब्जेक्टिवली सेपरेटेड फ्रॉम मीनिंग हला तापर होची से कहतले मॉर्फिम इज ए बेसिक यूनिट मॉर्फिम गोटे एमती यूनिट जोटा कि फर्दर ब्रेकडाउन करि होबनी वर्ड विषय से कहतले ए मिनिमम फ्री फॉर्म इज वर्ड मिनिमम फ्री फॉर्म वर्ड देन फ्रेज while analyzing the subsets of sentence को phrase कहा जाउची नेक्स्ट तमरो चॉम्स्कीज लैंग्वेज डेवलपमेंट फार्मूला चॉम्स्कीज लैंग्वेज डेवलपमेंट फार्मूला रो की पॉइंट्स होची की कांसेप्ट्स होची इननेट एबिलिटी ह्यूमंस आर बोर्न विथ ए नेचुरल बायोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज ता माने गोटे ह्यूमन ऑलरेडी जन्म रु ही से गुण आने की आसे जीन रु ही डीएनए रु ही गुण आने की आसे जन्म रु ही पूर्व रु ही तार गुण थाए ना कोन तार लैंग्वेज डेवलपमेंट रो पूर्व ही गुण थाए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ए hypothetical mental module that process linguistic input and helps infants acquire language rules quickly एटा गोटे एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस तामे कोन से डिवाइस नहीं एटा गोटे ब्रेन रो फॉर्म ह्यूमन ब्रेन रो फॉर्म मेंटल कंडीशन जोटा कि गोटे पिला बहुत इजी रे लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बहुत इजी रे हुए देन होची यूनिवर्सल ग्रामर से ग्रामर ऊपर an underlying set of universal principles and structures common to all human language that the LED uses ता माने से ग्रामर ऊपर फोकस करथिले ग्रामर ही गोटे रूल जो रूल द्वारा गोटे लैंग्वेज डेवलपमेंट हे पारुची इजी रे देन होची पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस द आइडिया that the language children here is not complex enough to fully explain their rapid language mastery providing innate language is needed हला गोटे पिला रो पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस होची गोटे ब्रेन रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टिमुलस पॉवर्टी माने एटी कार पर की पॉवर्टी कथा कहैनी पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस मींस होची गोटे सेटा गोटे ब्रेन रो गोटे फंक्शन सेटा तुम नेक्स्ट चैप्टर रे अछि पर चैप्टर रे अछि तुम जानिबो सेटा स्टिमुलस रो पॉवर्टी हेले लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉब्लम हुए nativism the core belief that language capacity is inherent and biological determined not solely learned through behaviorist conditioning the core belief that language capacity is inherent and biological determined not solely learned through conditioning nativism जोटा कि तुम रहिला जोटा कि हमर ऑलरेडी इनहेरिट हे गया से जोटा कि ऑलरेडी गोटे पिला रो इनहेरिट हे गया से छुआ जन्म होला को बहुत जिंस जीन डीएनए माता पिता रो आसे सेटा तार बर्न कैपेसिटी नेटिविज्म जोटा कि फुली डिपेंड होएनी बिहेवियर ऊपर डिपेंड करेनी किछि पिला बहुत जिंस नै गयासे तापर होची जेनेरेटिव ग्रामर केमती गोटे बेस्ट वे होची लैंग्वेज डेवलपमेंट ग्रामर
ग्रामर जनरेटिव फोकस ऑन दी अंडरलाइंग रूल्स डीप स्ट्रक्चर दैट जनरेट ग्रामर रो जो कि डीप स्ट्रक्चर जोटा कि जो रूल द्वारा ग्रामर टा बेस हुए से सब जिनस जनरेटिव ग्रामर ऊपर लैंग्वेज डेवलपमेंट फोकस करे। नेक्स्ट होची तमरो फेर्डिनांड डी ससुरेज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से कोन कहला language is a system of signs is made of arbitrary link between signifier sound word and signified concept meaning ता माने गोटे लैंग्वेज जतेले प्रोड्यूस होची ना साउंड एंड वर्ड प्रोड्यूस होची गोटे लैंग्वेज से को जिंस को लिंक करूची ना गोटे कांसेप्ट एंड मीनिंग को लिंक करूची तापर ही गोटे सुइटेबल लैंग्वेज फॉर्मेशन हे पारुची एवं एई प्रोसेस द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट टा इजी होची गोटे लर्नर पे। सो अकॉर्डिंग टू हिम द लिंग्विस्टिक साइन होचे सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड जोड़ा बुझे देली। सिग्निफायर होची द साउंड इमेज और रिटन वर्ड हला जोड़ा कि लैंग्वेज रो फॉर्म को दर्शाउची हला आइदर साउंड अनुसार हो कि लैंग्वेज अनुसार हो। देन सिग्निफाइड होची द कांसेप्ट जो कांसेप्ट द्वारा हला पर ही ब्रेन रे गोटे कांसेप्ट बा इमेज क्रिएट हला पर ही तमे ताको एलाबोरेट करया पे जो साउंड के लैंग्वेज यूज करछो ताकू ही कहया जाची लिंग्विस्टिक साइन। सिग्निफायर एज ए मोड एंड सिग्निफाइड होची तारो लॉजिक तार बेसिक सिग्निफायर होची मोड आइदर सेटा वर्ड रे हो कि लैंग्वेज रे हो कि रिटन फॉर्म रे हो एंड सिग्निफाइड होची तार कांसेप्ट जोटा कि फास्ट ब्रेन रे गोटे क्रिएट हुए इमेज। सो एई कांसेप्ट तांकर जुक्ति भित्तिक गोटे आर्गुमेंट बेसिस रो। नेक्स्ट से कहउतले आर्बिट्रेरीनेस ऑफ साइन द लिंक बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड is random not natural means there is no inherited region the sound word tree means that specific plant it just a convention in english से कहले ट्री माने जे कोन ट्री की बुझाउची गोटे पर्टिकुलर ट्री की बुझाउनी तापर ता कांसेप्ट होची लैंग्वेज वर्सेस पैरल लैंग्वेज वर्सेस पैरल रे लैंग वर्सेस पैरल लैंग माने होची जोटा कि प्रॉपर गोटे लैंग्वेज जोटा कि ग्रामेटिकल रूल द्वारा गवर्न होता है एंड पैरल माने होची जने ता इच्छा रे लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन करी कहूची सेतिरे से भूल भी कहि पारे भूल ठीक किछि न थाय तार मन इच्छा रैंडमली जो लैंग्वेज से प्रोड्यूस करे ताको पैरल कहा जाउची। लैंग माने होची सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज विथ रूल फॉर्मेशन एंड पैरल माने होची रैंडमली जने तार लैंग्वेज को प्रकाश करे सेतिरे बहुत किछि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग स्पेलिंग रॉन्ग ग्रामर भी अवेलेबल थाय। नेक्स्ट तार कांसेप्ट हला मीनिंग थ्रू डिफरेंस माने वर्ड्स गेट मीनिंग बाय बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स नॉट बाय हैविंग इनहेरिट मीनिंग मींस एग्जांपल ग्रीन मींस ग्रीन बिकॉज़ इट्स नॉट रेड ब्लू येलो etc एंड तांकर 5 नंबर इंपोर्टेंट की पॉइंट्स हला सिंक्रोनी वर्सेस डायक्रोनी। सिंक्रोनी माने होची जेटा तुम कहि देथिली स्टडी ऑफ लैंग्वेज एज ए कंप्लीट सिस्टम एट ए पर्टिकुलर टाइम गोटे हिस्ट्री रो गोटे पूर्वर गोटे पर्टिकुलर टाइम रे तुम लैंग्वेज को स्टडी करबो ताकू सिंक्रोनी कहउची एंड डायक्रोनी होची स्टडीिंग लैंग्वेज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पूरा लैंग्वेज रो टोटल आज पर्यंत जहा हिची हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से पॉइंट ऑफ टाइम रो टिल ना हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जोटा ताकू डायक्रोनी कहउची। सो तमरो ए चैप्टर रे एतिकी ही थिला बेसी किसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं ए तीनटा कॉम्प्लिकेटेड टर्म तमे टिके डीपली ताकू टिके देखि दियो मु तुमको ऊपर जा बुझिया को कांसेप्ट ब्रॉड वे बुझे देली तमे टिके टेक्स्ट बुक को फॉलो करी कि डिटेल्स बुझिया को चेष्टा करो ए तीनटा कॉम्प्लिकेटेड टर्म तमे तम हिसाब रे एलाबोरेट करो बही रो बहुत कॉम्प्लिकेटेड अछि तो तमे तार जे जो तीनटा लैंग्वेज डेवलपमेंट फार्मूला जो माने भी रेकमेंड करछ से माने तार बेसिक फार्मूला बेसिक थिंकिंग तार कोन थिला से हिसाब रे तमे निजे एलाबोरेट करो जिंसो ए तीनटा टर्म रो एलाबोरेशन बही रे कॉम्प्लिकेटेड हेची से कॉम्प्लिकेटेड वे रे तमे निजे मध्ये चाहिले भी लिखि परिबनी तुमको बहुत प्रॉब्लम होबो। सो तमे निजो वे रे ताकू केमती रिप्रेजेंट करि पर बेटर वे रे तमे से जिंसो तमे पॉइंट रे लिखो एक्जेक्टली उतारिबा खाता रे किछि इंपोर्टेंस नहीं तमे तम हिसाब रे लिखो। सो ए चैप्टर एतिकी थिला नेक्स्ट चैप्टर को पुनी देखाबो। थैंक यू।